बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान सुहेल और मेरा ताल्लुक़ है मेट्रो टाइम न्यूज़ से, जो कि एक डिजिटल मीडिया चैनल है। और एक मामला था जो कि गुज़िश्ता रोज़ बड़ा वायरल हुआ, बल्कि जब इतवार की रात यौम यकजहती बनाया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। पहले तो वो यौम तशक्कुर मनाने लगे थे हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला बनने पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का नोटिस लिया। और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया, वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे और परवेज़ लाई के जो लोग थे वो गए और उन्होंने एक पटिशन दायर की। उसके बाद ये फ़ैसला, इब्तदाई जो फ़ैसला सामने आया कि अभी इस बात को होल्ड कर लिया गया है और उन्हें अभी निगरान वज़ीर आला का एक के तौर पर जो है वो सूबे के ऊपर बिठाया गया है। वहाँ जब इजहार तशक्कुर, इजहार यकजहती के लिए लोग इकट्ठे होते हैं लिबर्टी चौक में, क्योंकि हम लोग जाते हैं ज़्यादातर जब भी वहाँ पर एहतजाज हो, रैलियाँ हों। और ख़ास तौर पर जो पिछले 2-3 माह हैं उसमें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया, इम्पोर्टेड हुकूमत की मुदाखलत जब हुई वहाँ पर, उसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वह एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए। तो हम लोग जाते रहे, हमारी टीम जाती रही पूरी, और गाहे बगाहे वहाँ पर काम करती रही। हमने जो देखा वो रिपोर्ट भी किया। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से वहाँ पर जो है इजहार यकजहती के लिए एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, तो हमें लगा कि हमें भी जाना चाहिए। लगा नहीं क्योंकि हमारा फ़र्ज़ था, क्योंकि हम पीटीआई के लोगों की जब कवरेज करते हैं या मुख्तलिफ जमातों के लोगों की कवरेज करते हैं तो दिखाते हैं, तो फिर हमारा भी ये फ़र्ज़ था कि हम नून लीग की रैली में भी जाते हैं और वहाँ पर जाकर दिखाते और असल हक़ाइक़ बताते क्या है। मैं वहाँ पर अपनी रूटीन के जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ थी उस हवाले से गया और जाकर अपना काम कर रहा था। तो मुझे जो लगा कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में लोग नहीं थे जितनी वो फैमिलीज़ आके ज़मीन पर बैठी होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब भी जलसा और एहतजाज और रैली होती है, उतने ही लोग थे। उनकी तादाद कितनी होगी? 1500, 1000, 2000 होगी। मैं ये बहुत ज़्यादा तादाद आपको बता रहा हूँ। जबकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर आते हैं तो शायद वो लिबर्टी राउंड अबाउट पूरा जो है वो ब्लॉक होता है और दोनों तरफ से आना जाना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियाँ लोग काफ़ी दूर खड़ी करते हैं। तो जब मैं आगे गया तो मैंने देखा कि जो सीनियर एंकर पर्सन है मंसूर अली ख़ान, जिनका निजी चैनल से भी ताल्लुक़ है, अपना वीलॉग भी करते हैं, वो मैंने देखा कि लोगों के दौरान जलसा जब तकरीब जारी थी तो ग़ालिबन अता तारड़ वहाँ पर ख़िताब कर रहे थे, तो वो लोगों के साथ वीलॉग अपना कर रहे थे। तो मेरी अचानक उन पर नज़र पड़ी, तो वो काम में मसरूफ़ थे, तो मैंने उन्हें तंग नहीं किया। मैंने कहा चले मैं वापस आता हूँ, मैं भी अपना काम कर लूँ और ये भी अपना काम कर ले, तो उसके बाद उनसे बात हो जाती है। तो जब वो अपना काम ख़त्म करके भी रुके ही थे तो उसके फ़ौरन बाद मैं उनके पास पहुँचा। आप फुटेजेस देख सकते हैं कि मैं पूरी वो जो नून लीग के वर्करान थे उनके अंदर से निकल के जाकर मैंने मोबाइल से उनका एक क्लिप जो था वो रिकॉर्ड किया, जो उसके बाद वायरल भी हुआ। लेकिन मैं आपको छोटा सा एक बता दूं कि वो बात क्या हुई थी। सबसे पहले हम वो सुन लेते हैं, फिर वो किसने उसको शेयर किया, किसने रीट्वीट किया, कहाँ कहाँ गया, वो भी आपको बताता हूँ। आपसे जूनियर है लेकिन पूछना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस एहतजाज को और पीटीआई के एहतजाज को? मेरे ख्याल में देखिए अभी मेन सेंट्रल लीडरशिप ही नहीं है, ना हमजा शहबाज, ना शहबाज शरीफ, ना मरियम नवाज। तो इस तरह तो नहीं एहतजाज होता। आपको लगता है कि लीड करना चाहिए? लीड करेंगे तो जमात आगे जाएगी। सर क्या पाकिस्तान लीड करोगे ये सिर्फ पाकिस्तान? लेकिन ये वैसा एहतजाज नहीं था जैसा होना चाहिए था। नहीं, आपने सुना कि मंसूर अली ख़ान से सादा सा सवाल था कितने लोग थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं ये मेरे कप्तान। आपने एक इनके मुंह से एक अक्सर लफ्ज़ सुना होगा, मेरे कप्तान। और मेरे कप्तान पर बहुत तनकीद इन्होंने की और तनकीद करनी चाहिए। जैसे मैं अब अगर कोई बात कर रहा हूँ या शहबाज गिल ने, जब ये वीडियो मेरी सामने आई तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू से आई, तो जब ये वीडियो सामने आई तो शहबाज गिल जो कि इमरान खान साहब के तर्जुमान भी है, उनके सिक्योरिटी इंचार्ज भी हैं, उन्होंने इसको जब शेयर किया, जब ट्विटर्स अपने पेज के ऊपर, सोशल मीडिया के बहुत सारे पेजेस से बहुत सारे सहाफ़ी थे जिन्होंने इसको वायरल किया। और जब ये पहुंचा मंसूर अली ख़ान तक तो उन्होंने इस पर एक डिबेट खड़ी हो गई और उन्हें एक वजाहत पेश करनी पड़ी। 7.5 मिनट की उन्हें बुरा लगा। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप अपने प्रोग्राम्स में और अपने इतने साल के करियर में लोगों और सियासतदानों पर तनकीद करते रहे तो आप भी तनकीद का निशाना बन सकते हैं। तो वो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सी बात लिखी थी कि यार छोटा सा सवाल था। और मैं भी ये चाहता था कि मंसूर अली ख़ान, क्योंकि उसने बड़े बड़े जलसे जो हैं वो उन्होंने कवर किए हैं, मेरे सीनियर हैं, तो मैं ये चाहता था कि वो मुझे बता देते कि यार यहाँ 2000, 3000, 25,000 लोग हैं या 50,000 लोग हैं, वो मुझे बता देते तो मैं उनकी बात मान जाता, क्योंकि मेरी शायद जो सहाफ़त है उनसे बहुत पीछे है, वो बहुत सीनियर है।
तो ये उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद एक जो बात उन्हें 7.5 मिनट का वीलॉग करना पड़ा। मैं इस बात पे भी हैरान था कि यार ठीक है, आप लोगों पे तनकीद करते हैं, कौन सा आपके खिलाफ लोग प्रोग्राम कर देते हैं। लेकिन ये बात यहाँ रुकी नहीं, उन्होंने जिक्र किया अपने वीलॉग के अंदर कि मेरी बात उसके बाद फ़र्रुख फरहाइद से हुई, जिनका ताल्लुक उर्दू पॉइंट से है। तो फ़र्रुख फरहाइद के साथ मैंने भी बात की थी और यही सेम सवाल मैंने फ़र्रुख फरहाइद को पूछा और फ़र्रुख फरहाइद ने क्या कहा और उनके चेहरे के तासुरात क्या थे। अगर देखें, मुझे कोई पूछे कि पीटीआई के जलसे में लोग थे, हाँ एक ऐसा उनका दिन था जिसमें बहुत कम लोग थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 होंगे। लेकिन फ़र्रुख फरहाइद ने क्या कहा पहले वो सुनता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ ये मामला आगे कैसे गया। शहरियार भाई, कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे बताया, कितने लोग हैं? ज़्यादा लोग हैं, कितने तकरीबन काफ़ी हैं। है कोई? मैंने काउंट नहीं किया, सच्ची बात आपने बड़े जलसे के बारे में ये बताया जरा। मेरी उम्मीदों से ज़्यादा। उम्मीद से ज़्यादा कितनी उम्मीद थी आपकी? उम्मीद क्या थी आपकी? मुझे लग रहा था कि शायद कुछ अच्छा शो होना तो हो। आप समझ रहे 2-3 हज़ार बंदा होगा, कितने बंदे थे? मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं लेता हूँ। ज़्यादा लोग थे, अच्छी तादाद थी, लेकिन तादाद बताई नहीं। मैं ये चाहता था कि शायद ये भी मुझे बता दें, ये भी अच्छा नाम रखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो इन्होंने ये मुझे तादाद नहीं बताई। फिर मुझे जाना पड़ा एक रेडी बान के पास और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर के पास, जो उस वक्त अपने कायदीन को देखने आया था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस वर्कर की जो कि उस वक्त यहाँ पर आया और मायूस था। वो मुस्लिम लीग नून का वर्कर था जो शेर के नारे लगाता था और उसके चेहरे से भी देखिएगा वो कितना मायूस था और उसको कितनी मायूसी थी उस फ्लॉप शो की। पहले उस वर्कर की बात सुन लें। है कि नून लीग के लोग कम आए, आपको लगता है कि लीडरों को आना चाहिए? बिल्कुल, लीडर को आना चाहिए। हम लीडर के लिए आए थे, हमें तो कोई लीडर नहीं हुआ था। तारक था, ख्वाजा साहब, इसके अलावा तो कोई नहीं आया। आप क्या सोच के आए कि कितने के लोग होंगे? हम तो बस सिर्फ हमजा के लिए आए थे, खुद ही नहीं आए। वो नहीं आया तो जब समझो कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान जो है वो वीडियो कॉल पे भी बंदे इकट्ठे कर लेता, अभी आप कह रहे थे। वो भी कह सकते हैं कि हम इमरान खान किस टाइम नहीं, वैसे पूछ रहे हैं एक जनरल, आप एक न्यूट्रल बात करें, क्या कहेंगे? इमरान खान भी वाम का इधर वाम, हम पीटीआई की वाम देखते काफ़ी ज़्यादा आई होती है, पर हमारा कोई इधर लीडर नहीं है तो वाम कैसे है? हमजा नहीं आया, इसका दुख है और आना चाहिए था। और इमरान खान साहब जो है वो अपनी जो लोगों को है वीडियो लिंक के ऊपर भी बड़ी तादाद में इकट्ठा कर लेते हैं और ज़्यादा लोग होते हैं, ये उनके वर्कर का कहना था। क्योंकि मैं कहता तो शायद बहुत सारे लोगों के मुझ पर पहले ही एतराज़ होते हैं कि जी आप एक साइड लेते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर अपने जो मोबाइल कैमरा था उसकी आंख में रिकॉर्ड किया और दिखाया। मंसूर अली खान साहब ने जो बातें की किसी हद तक वो ठीक कह रहे थे, शायद वो लेट आए थे लेकिन इतना लेट नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ पर जब वो पहुँचे थे, जब उनकी गाड़ी आकर रुकी थी, मैंने उनकी गाड़ी देखी थी, जलसा चल रहा था, साद रफीक जो थे वो तकरीर कर रहे थे। जब वो गाड़ी से उतरे तो अता तारड़ वहाँ पर जो थे वो तकरीर कर रहे थे, ये इस बात का मैं नहीं शाहिद हूँ और मेरा ख्याल है वो भी अता तारड़ से बात करके गए हैं। मैंने उन्हें अता तारड़ से बात करते हुए देखा है। अगर जलसा ख़त्म हो चुका होता तो वो फिर अता तारड़ से बात ना कर पाते। तादाद का ही रौला था, कितने लोग थे कितने नहीं थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहाँ पर जो रेडी वाले होते हैं ना, जो वहाँ पर आते हैं लोगों को इकट्ठा देखकर और फिर वहाँ पर अपनी जो उनकी जो खांचा फरोश होते हैं वो चीज़ें बेचते हैं। वहाँ पर आइसक्रीम वाले भी होते हैं, बोतलों वाले भी होते हैं, कुछ शकरकंदी बेच रहा होता है, कोई छलियाँ बेच रहा होता है। तो मैं आपको एक ऐसे शख्स से बात करवाता हूँ जो वहाँ पर हर एहतजाज हर रैली में आता है और वो क्या कहता है उसकी बात सुनाना चाहूँगा। पहले वो मैं चाहूँगा वो सुन लें और फिर मैं बताऊँगा ये इस बात में कितनी हकीकत है। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त एक साहब मौजूद है यहाँ पे शकरकंदी बेचते हैं और वो अक्सर यहाँ पर आते हैं, उनका कारोबार चलता है। अच्छा, कल जलसा हुआ था यहाँ पर तो लोग इकट्ठे हुए थे पीटीआई के, रात कितने बजे तक थे? 2-2:30 बजे तक थे। और कितनी थी तादाद में थे? वो ज़्यादा देसी डबल थे यहाँ से और 3 बजे तक बैठे रहे। और अब टाइम हुआ है जी 11 बज के 10:30 11 का टाइम है और सब चले गए हैं। और कितने 2-3 हज़ार बंदा होगा कम? आप क्या बेचते हैं यहाँ पे? शकरकंदी। और जब वो यहाँ पे कोई जलसा होता है पीटीआई का आते हैं ना, जी जी, ज़्यादा सच्ची बात करनी मैं आपको सच्ची बात तो सच्ची बात की है, क्योंकि मैंने इसको पैसे देकर नहीं बुलवाया, ना ही मैंने इसे शकरकंदी ख़रीदी थी, क्योंकि उस वक्त बारिश होने वाली थी और मुझे सिर्फ वहाँ से जाने का था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये सारे मनाजिर मैंने अपनी आँख से देखे, अपनी आँख से रिकॉर्ड किए और फिर मैंने जो मंसूर अली ख़ान का जो छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड किया जिस पर
उसके रीट्वीट करने और उसके शेयर करने पर एतराज़ था। तो मेरा ख्याल है ये एतराज़ होना नहीं चाहिए। फ़र्रुख फ़राइज से भी जब मेरी बात हुई तो फ़र्रुख फ़राइज ने भी इस बात की उस तरह से खुलकर जो तस्दीक नहीं की, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात ये बता रहे थे। वो उन्होंने भी ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि नहीं यार, इतने लोग नहीं थे। और हमारे इस वीलॉग करने का मकसद यही था कि तनकीद बराए इस्लाह होती है। अब तनकीद जब करते हैं तो फिर तनकीद बर्दाश्त भी करें। मेरा ख्याल है तनकीद करना आसान है और बर्दाश्त करना, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत मुश्किल काम है। जाते जाते आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मंसूर अली खान साहब ने जाते जाते नून लीग वालों के नारों का कैसे जवाब दिया, जब वो कह रहे थे कि शेर शेर शेर, और मंसूर अली खान साहब उनको ये कह रहे थे शेर दे नारे तो तुसी ला रहे हो, उन्हें जितवाओ भी तो सही। ये जरा सुनिए। बिल्कुल, आप वर्करों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आप एक सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर हैं। आपका काम बिल्कुल बनता है कि आप लोगों को समझ दें। लोगों का जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोगों की आगाही के लिए है, तो ये आप काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर रैलियाँ, जब एहतजाजी धरने या वो लोग आकर यहाँ पर एहतजाज करते थे और कई कई हज़ार की तादाद में लोग यहाँ पर आते थे और 3-3 बजे तक बैठते थे, तो मेरा ख्याल आपका अगर शो 9 बजे ख़त्म हो जाता है तो आपको आना चाहिए था। जैसे आप नून लीग के लिए ख़ास तौर पर आए अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी टीम के साथ, तो फिर आपको बराबरी के साथ चलना चाहिए, ना कि आप किसी की फरमाइश पर आके वहाँ पर प्रोग्राम करें। आपने कहा कि आप नून लीग के वर्कर्स के अंदर खड़े होकर बात करने की किसी में हौसला होना चाहिए, तो जनाब हम भी नून लीग के वर्कर्स के दरमियान ही आते हैं। और जब मैंने आपकी वीडियो वो बनाई थी, मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं आपको कोई तनकीद की नज़र से आऊँ। मैं सिर्फ आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेने आया था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हवा बना दिया कि आपने अपने वीलॉग में कहा कि वो जो सियासी लोग हैं वो ज़रा कोई पूछता है आपके ग्रुप को, मीडिया ग्रुप को जाकर कि जी वो बताएं फराग होगी, और आप घड़ियों का पूछ रहे थे जनाबे वाला। आपने तो एक सवाल रात को नहीं किया कि आए बताएं कि जो महल बने हुए, जो फ्लैट्स बने हुए लंदन में, वो कहाँ हैं। हमजा जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटों को बाहर भेजा हुआ है, नवाज शरीफ साहब इलाज करवाने बाहर गए थे, वो वापस क्यों नहीं आए। आपने ऐसा एक भी सवाल शायद नहीं किया है। आपने शायद सवाल किए हैं, मैंने आपका वीलॉग सुना है जिसमें आपने लोगों को पूछा है कि यहाँ तादाद कम है, ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन आप भी तो पूछे ना करप्शन का। अपने प्रोग्राम में पूछे कि जनाब नून लीग ने जो करप्शन की है, जिस पर उनको अदालतों से सजाएं हुई हैं, कुछ लोग जहाँ यहाँ से इश्तिहारी हैं और कुछ लोग जमानतों पर है, और जमानतों पर होने के बावजूद अदालतों पर तनकीद करते हैं। तो मेरा ख्याल ये सारे काम आपको करने चाहिए, और उम्मीद है कि आप को जो मसला है कुछ जमातों के साथ नहीं, एक जमात के साथ आपको जो मसला है वो मिल बैठ कर आप हल करें, ताकि सहाफ़त और जर्नलिज्म जो है वो अच्छे तरीके से चले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल मेट्रो टाइम न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, ताकि हम नई से नई अपडेट आपको दे सकें। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।